हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुधाम यूट्यूब चैनल। आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, अब देखिए, ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ह्यूमंस करते हैं, और भी कई सारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स को जान लेते हैं, बेसिक पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए दो पेरेंट्स अपोजिट सेक्सेस के। तो टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्सेस आर रिक्वायर्ड। टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्सेस आर रिक्वायर्ड। ओके, अच्छा, और क्या बेसिक चीज़ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में? गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसको गैमीट बनाने पड़ेंगे। ओके, अच्छा, और क्या? और ये कि जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, ऑफस्प्रिंग विल हैव अ वेरिएशन इन देम। ऑफस्प्रिंग विल हैव वेरिएशन इन देम। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें बदलाव होगा, चेंज होगा, वेरिएशन होगा। किससे? किसकी तुलना में वेरिएशन और चेंज आएगा? पेरेंट्स की तुलना में। मतलब जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए, वो ना बिल्कुल मदर की तरह दिखेगा ना बिल्कुल फादर की तरह दिखेगा, उसकी बिल्कुल यूनिक आइडेंटिटी होगी। और इसका फ़ायदा ये होता है कि ऑफस्प्रिंग के सर्वाइवल के चांसेस बेटर हो जाते हैं, जिंदा रहने के चांसेस बेटर हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, कौन सा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन चूज करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमारा चैप्टर जो है वो मेनली फोकस्ड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर, तो हम आगे का लेक्चर ह्यूमन्स को ध्यान में रख करके ही आगे बढ़ेंगे। तो हम इसमें जो सबसे पहली हेडिंग पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्टेप्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। स्टेप्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, अब देखिए, पहला स्टेप क्या आएगा? गैमीटोजेनेसिस। पहला स्टेप क्या आएगा? गैमीटोजेनेसिस। अब गैमीटोजेनेसिस की प्रक्रिया में क्या होता है? गैमीटोजेनेसिस की प्रक्रिया में होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ओके, मतलब मेल के अंदर बनेगा पहले मेल गैमीट या फिर स्पर्म, फीमेल की बॉडी में बनेगा फीमेल गैमीट या फिर एग या फिर ओवम। ओके, तो जो फीमेल गैमीट होता है उसको हम तीन नाम दे सकते हैं: फीमेल गैमीट, एग या फिर ओवम। ओके, दूसरा स्टेप क्या होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का? दूसरा स्टेप होता है इंसेमिनेशन। दूसरा स्टेप क्या होता है? इंसेमिनेशन। ओके, तो देखिए, इंसेमिनेशन में क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ सीमेन into female's vagina. Deposition of semen into female's vagina by male. अब देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया है सीमेन। अब सीमेन होता क्या है? देखिए, सीमेन तो प्रोड्यूस होता है मेल के द्वारा। अब सीमेन होता क्या है? स्पर्म प्लस जो स्पर्म्स के साथ फ्लूइड बाहर आता है उस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। तो सेमिनल प्लाज्मा, तो स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा जो फ्लूइड है वो एक साथ मिलकर के कहलाता है सीमेन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है इंसेमिनेशन, जिसमें ह्यूमन मेल अपना सीमेन डिपॉजिट करता है फीमेल्स के वजाइना में। ओके, अच्छा, तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है अब फर्टिलाइजेशन का। वेट, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। तीसरा स्टेप है फर्टिलाइजेशन का। इसमें क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट।
फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, और बनता है उस फर्टिलाइजेशन से जाइगोट। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूसेस जाइगोट। इस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन। अच्छा, फर्टिलाइजेशन का हम एक और नाम रख सकते हैं यहाँ पर, सिनगैमी। क्या नाम रख सकते हैं, सिनगैमी। अब सिनगैमी क्यों, देखिए सिन मतलब होता है फ्यूजन, आपस में जुड़ना, किसका, गैमीट्स का, तो इसलिए फर्टिलाइजेशन का एक और नाम हो जाता है सिनगैमी। ओके, अब फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, तो fertilization happens in ampullary region of fallopian tube. Ampullary region of fallopian tube. ओके, अब मैं आपको ड्रॉ करके डायग्राम दिखाता हूँ, शो करता हूँ, ठीक है, देखिएगा। ये रहा मैं अभी ओवरी वगैरह नहीं बना रहा, बस मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब ये वाला पार्ट कहलाता है यूटेरस। ओके, ये वाला पार्ट यूटेरस हो गया, ये वाला पार्ट हो गया सर्विक्स, ये वाला पार्ट हो गया वजाइना। ओके, तो सीमेन कहाँ डिपॉजिट होता है, सीमेन गेट्स डिपॉजिटेड इन वजाइना पोर्शन, और जिसमें ये मैंने बनाया है सेमिनल प्लाज्मा रेड कलर से, और ये रहा स्पर्म। ओके, तो ये साथ में दोनों मिलकर के कहलाते हैं सीमेन। तो सीमेन डिपॉजिट हो गया, इंसेमिनेशन हो गया वजाइना के अंदर। अब ये है फेलोपियन ट्यूब, ये जो आपको दिख रहा है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा है फेलोपियन ट्यूब। अगर हम इसकी लेबलिंग करें फेलोपियन ट्यूब की, तो फेलोपियन ट्यूब की अगर हम लेबलिंग करें तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो यूटेरस के पास वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं एस्थमस, जो ये थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट है, स्वॉलन पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एम्प्यूला, और ये वाला पार्ट है इन्फंडिब्यूलम, इन्फंडिब्यूलम। ओके, तो सीमेन डिपॉजिट हुआ, ठीक है, और हमारा यहाँ पर होता है ओवरी, यहाँ पर होता है ओवरी। ओके, तो ओवरी से ओवम निकल करके कहाँ पहुँचता है, एम्पुलरी रीजन में, और सीमेन से स्पर्म ट्रैवल करके कहाँ पहुँचता है, एम्पुलरी रीजन में। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के फेलोपियन ट्यूब वाले पोर्शन में, और फेलोपियन ट्यूब के 3 पोर्शन है, एस्थमस, एम्प्यूला और इन्फंडिब्यूलम, उसमें से जो एम्पुलरी रीजन है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, अब अगला इवेंट क्या होगा, अगला इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन का, इम्प्लांटेशन का। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू यूटेरस वॉल, इनटू यूटेरस वॉल। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए ये मैंने लिया जाइगोट, अब जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट माइटोसिस करेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्पुलरी रीजन में जाइगोट माइटोसिस करना शुरू करेगा, और माइटोसिस के ज़रिए आपको पता है एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 2। तो पहले 2 सेल बनेंगे, फिर माइटोसिस होगा तो 4 सेल बनेंगे, फिर माइटोसिस होगा तो 8 सेल बनेंगे, है ना, फिर आगे ऐसे 16 सेल बनेंगे,
फिर 32 सेल बनेंगे, फिर 64 सेल बनेंगे और फिर 128 सेल बनेंगे। अब सवाल ये है ना कि ये 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल, ये जो यहाँ से यहाँ तक का इवेंट है, इसको हम बोलते क्या है? इस इवेंट को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि जाइगोट के डिवीजन के बाद ये जो 2 सेल बने हैं इनको हम क्या बोलेंगे? 2 सेल्ड एम्ब्रियो, फिर 4 सेल्ड एम्ब्रियो, 8 सेल एम्ब्रियो, 16 सेल्ड एम्ब्रियो, 32 सेल्ड एम्ब्रियो, 64 सेल्ड एम्ब्रियो और अब फाइनली 128 सेल्ड एम्ब्रियो। अब ये जो 128 सेल्ड एम्ब्रियो होता है, 128 सेल्ड एम्ब्रियो जो होता है, इसको हम नाम देते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या नाम देते हैं? ब्लास्टोसिस्ट, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। देखिए, ये बाहर की तरफ एक सेल्स की ग्रुप होगी, राइट, और कुछ सेल्स ऐसे अंदर लोकेटेड होंगे। तो बाहर वाले जो सेल्स का ग्रुप होगा उसको हम नाम देते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर की तरफ जो सेल्स का ग्रुप होता है उसको हम नाम देते हैं इनर सेल मास। ओके, तो अब समझिए जाइगोट कहाँ बना था? यहाँ पर एम्पुलरी रीजन में। अब वो 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल, फिर 32 सेल, फिर 64 सेल और फिर फाइनली वो बना लेगा ब्लास्टोसिस्ट 128 सेल। और जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट वाले स्टेज के बनते ही वो इम्ब्रियो कहाँ अटैच हो जाता है? यूटेरस की वॉल पर, और उसी को हम नाम देते हैं इम्प्लांटेशन। तो अगर हम इम्प्लांटेशन को डिफाइन करना चाहें तो हम ये बोलेंगे कि अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, एक और बात बोल सकते हैं हम इम्प्लांटेशन के बारे में कि अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ऑन द यूटेरस वॉल। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ऑन द यूटेरस वॉल। अब फिर आगे क्या होगा? आगे होगा जेस्टेशन पीरियड। आगे कौन सा पीरियड चलेगा? जेस्टेशन पीरियड या फिर प्रेगनेंसी पीरियड, जो कि फीमेल्स में होता है 9 मंथ का। ओके, अच्छा, उसके बाद अगला आखिरी इवेंट होता है पार्चुरेशन का। पार्चुरेशन को हम क्या बोलते हैं? डिलीवरी ऑफ वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो। 9 मंथ की प्रेगनेंसी के दौरान एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है। हाथ, पैर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अच्छे से बन जाते हैं, आइज़ वगैरह बन जाती हैं। अब जो वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो तैयार हो चुका है 9 मंथ के प्रेगनेंसी पीरियड के बाद या जेस्टेशन पीरियड के बाद, तो अब उसका क्या होगा? पार्चुरेशन। ठीक है, तो पार्चुरेशन का मतलब क्या हुआ? डिलीवरी ऑफ वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो। तो डिलीवरी ऑफ वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो थ्रू बर्थ कैनाल। अब बर्थ कैनाल क्या होता है वो जानने के लिए ऊपर की तरफ आइए। ये देखिए, ये सर्विक्स और वजाइना एक साथ कहलाते हैं बर्थ कैनाल। सर्विक्स और वजाइना एक साथ क्या कहलाते हैं? बर्थ कैनाल। अब हम एक एक इवेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इम्प्लांटेशन को, एंड देन हम पढ़ेंगे पार्चुरेशन को इन डिटेल। ओके, thanks for watching the video, and if you like the video, do subscribe and share our channel. Thanks a lot.